अक्सर घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं, कुछ ऐसी बड़ी और भयानक गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से आपके पूरे घर में सीलन आ जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब घर का काम पूरा कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद जो है वो आपकी दीवारों में सीलन आना शुरू हो जाती है। डैम्पनेस जो है वो चारों तरफ आपके घर में फैल जाती है, जिसकी वजह से आपके पूरे घर का जो इंटीरियर है वो खराब हो जाएगा, जो पेंट आपने करवा रखा है वो खराब हो जाएगा, जो आपने वॉल पुट्टी करवाई है उसकी पपड़ी बनकर बाहर निकलेगी, या फिर इस तरह की बहुत सारी समस्या जो है वो आपके घर में हो सकती है। और किस तरह से या फिर कौन सी गलतियां करने से आपके घर में सीलन जो है वो आती हैं। और यहाँ पर आप जो ये साइट देख रहे हैं, यहाँ वही गलती की गई है जिसकी वजह से एक दिन आपके पूरे घर में सीलन फैल जाएगी। और अब जो है मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको किस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह से बिल्डिंग तैयार की जाती है, घर बनाने का नियम क्या है, और आप जो है किस तरह से घर की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। एक टेक्निकल पर्सन ना होने के कारण आपकी साइट पर आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर जो है वो यहाँ लाखों में जो है ये घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई होगी और लाखों रुपए जो है वो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर और मैशन के द्वारा डुबा दिए गए हैं। एक ऑनर के सारी जमा पूंजी जो है, जीवन भर की जमा पूंजी आप अपने घर पे लगा देते हैं और फिर बाद में क्या होता है, अगर आप ध्यान नहीं देते या फिर एक सही कॉन्ट्रैक्टर, एक सही मिस्त्री, सही मैशन का आप जो है वो चयन नहीं करते तो फिर ये सब होता है कि आपका घर जो है वो घर नहीं आपका बनता, आपकी कब्र बन जाती है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल बातों के बारे में जो है वो आपको जानकारी देंगे। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा, आप देख रहे हैं पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल। वीडियो में सबसे पहले आप जो है इस घर की कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे। पहले क्या किया गया है, पहले प्लिंथ बीम की कास्टिंग के बाद हमें पीसीसी का वर्क कर लेना चाहिए। हमें जो है सोलिंग बजरी पूरी डाल के अच्छे से प्लेन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, पहले जो है वो कॉलम को कास्ट कर दिया, उसके बाद जो है वो स्लैब को कास्ट किया, घर पूरा बना लिया लेकिन पीसीसी का काम किया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा की गई और आपको जो है इस तरह की गलती, भयानक गलतियां कभी नहीं करनी है। सबसे पहले घर की एक्सकावेशन का काम शुरू होता है, फाउंडेशन बनती है, फुटिंग बनती है, आपकी पूरी कॉलम बनता है और कॉलम बनने के बाद स्टील की बात कर रहा हूँ, फिर प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ बीम जो है वहां तक कॉलम की कास्टिंग होती है और साथ साथ बीम की कास्टिंग प्लिंथ हाइट तक, प्लिंथ लेवल तक जो है वो की जाती है। उसके ऊपर ना ही कॉलम कास्ट किया जाता है। और प्लिंथ बीम की कास्टिंग के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, बीच में जो खाली जगह होती है प्लिंथ बीम के बीच में, अगर वो नीचे है, गहराई उसमें ज्यादा है, तो मिट्टी की कंपैक्शन करते हैं लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर इसलिए आपको कंपैक्शन करनी है ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से उसकी कंसोलिडेशन हो जाए। तो सोइल की कंसोलिडेशन जो है या फिर कंपैक्शन जो है वो आप किस तरह से करेंगे, लेयर बाय लेयर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी मिट्टी थी, इसकी कंपैक्शन कर ली, अब ऊपर से नई मिट्टी की लेयर डाली जा रही है, फिर उसमें पानी वगैरह डालेंगे और ताकि उसके बीच में ना ही वाटर वॉइड्स रहें और ना ही जो है वो एयर वॉइड्स आपकी मिट्टी के बीच में, सोइल के बीच में रहे, और बाद में इन फ्यूचर जो है वो सेटलमेंट ना हो आपके स्ट्रक्चर की। तो सेटलमेंट हो जाएगी तो क्रैक्स, दरारें आपके पूरे स्ट्रक्चर में आएंगी या फिर आपकी फ्लोरिंग में, जैसे कि आपकी टाइल्स के बीच, मार्बल के बीच दरारें दिखेंगी। ये सब जो है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए जो है वो अच्छे से कंपैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके घर की मजबूती के लिए। तो आपको क्या करना है कि पहले सोइल की कंपैक्शन करनी है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर क्वालिटी देख रहे हैं, जो इस साइड पे आप बोल्डर की क्वालिटी देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो पत्थर यूज़ किए गए हैं, टेक्निकल टर्म में हम इसे बोल्डर कहते हैं। तो बोल्डर जब हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक करिए। ये 10% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। आप रंग से इसके देख सकते हैं, ब्लू कलर का इन पत्थरों का रंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये पत्थर होते हैं और ये बिल्कुल भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से आपके घर में जो है वो सीलन या फिर मॉइस्चर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता आगे, उसमें परमेबिलिटी आपके स्ट्रक्चर में नहीं होती, या फिर जो ये पत्थर हैं इनमें परमेबिलिटी नहीं होगी तो आपके घर में जो है वो मॉइस्चर नहीं फैलेगा, सीलन नहीं आएगी।
तो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया होगा कि पत्थर जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो पानी को एब्जॉर्ब ना करते हो 10% से ज़्यादा। ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS कोड में जो है वो आपको जानकारी दी गई है। वहाँ से जानकारी लेकर हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी और टेक्निकल पॉइंट जो है वो साझा कर रहे हैं। और आपको जो है वो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पुरानी वाली साइड पे जो आप देख रहे हैं पत्थर यूज किए गए हैं, ये जो होता है आपका जो पहाड़ होता है, उसमें जो है वो आपने देखा होगा कि पहाड़ से जो है वो प्लेन आपके पत्थर जो निकलते हैं वो पत्थर ये है। और ये जो है वो स्लाइडिंग इन पत्थरों में ज़्यादा होती है, फिर स्लाइडिंग जब होती है तब इस तरह के पत्थर निकलते हैं और ये सबसे ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके घर में सीलन फैलेगी। आपके फ्लोरिंग से, सोलिंग से, PCC जब काम करोगे वहाँ से आपके सीलन पूरे घर में फैल जाएगी। पेंट महंगा हो, वॉल पुट्टी हो, किसी भी तरह का मटेरियल आपने यूज़ किया हो, सभी का सभी खराब होने वाला है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताने जा रहा हूँ कि आप जो है खुद भी जो है वो स्किल्ड आपको होना होगा। अगर आप अपने घर का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से या फिर मैशन से करवा रहे हैं, अगर आपके साइड पे टेक्निकल पर्सन नहीं है, आप हायर नहीं कर सकते, फीस ज़्यादा है, या फिर आप नहीं जो है वो मैनेज कर पाएंगे, बजट बढ़ रहा है, तो आप खुद इन सभी टेक्निकल बातों का ध्यान रखें और अपने घर को मजबूत खुद बनाइए। खुद जो है वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करिए। बहुत सारी मेरी वीडियोस जो है वो घर से, फाउंडेशन से लेकर पूरे घर के फिनिशिंग के काम तक जो है वो सारी वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें सारी जानकारी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।